हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि फाइनेंस निफ्टी की जो एक्सपायरी है काफ़ी लो रेंज में हुई और मैंने बताया भी था कि जब तक इंडिया विक्स जो है 10 के नीचे जाना शुरू कर देगा तो ऑप्शन सेलर को भी ऑप्शन बायर में कन्वर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे ना वोलेटिलिटी रहेगी न मूव रहेगा, तो गेन तो सेल करके भी नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत छोटी सी रेंज थी। एक हमने बैंक निफ्टी की जो कॉल ली उसमें स्पाइक आया, कुछ लोगों के लिए वो सेल था, कुछ लोगों के लिए एंट्री नहीं था। तो मार्केट की जो रेंज है दोस्तों काफ़ी छोटी हो चुकी है, इसको ट्रेड करना बहुत ही टफ है। सो हिसाब किताब लगा के ट्रेड करना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मार्केट को कल कैसे करना है ट्रेड, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो लोग स्पेशली देखेंगे जिन लोगों को थोड़ी सी लर्निंग चाहिए। और ये महावीर जी जिन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, इनके क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा लास्ट में। तो नए फॉलोअर जो भी हैं जिन्होंने नए टेलीग्राम को फॉलो किया है या हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, उनके लिए बिल्कुल ये विशेष होगा। लास्ट में देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं लर्निंग हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 43,525 का। मैंने आज आपको लाइव में भी बताया था कि बैंक निफ्टी 43,500 का जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है और उस समय 42,000 समथिंग 25-25 का लेवल था। तो अगर वहाँ से भी किसी ने शॉर्ट सेल किया, 500 के पास भी सेल किया, तो उसको गेन मिला है क्योंकि ये 2 बार की कंफर्मेशन आने के बाद ही मैंने व्यू दिया था। सपोर्ट देखेंगे तो 42,575 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा थक रही है, मतलब गिरेगी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि गिर जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग जो है आनी चाहिए, जिसके सिग्नल्स बिल्कुल आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए चार्ट पे अगर आप देखेंगे, आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, थोड़ी सी जस्ट चार्ट के एनालिसिस है, तो आपको दिख जाएगा। मैंने जब ये लेवल दोबारा ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद ही कंफर्म किया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ये यहाँ से जाके फिर यहाँ तक आई थी, उसके बाद भी इसने एक नया यहाँ पे लिया, 480 तक गई और फाइनली यहाँ से वन साइडेड जो है आपकी 300 कह रहा हूँ 280 तक जो है गिरावट दिखाई। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 1 2 3 हाई बनाने के बाद जो भी स्विंग लो थे ये तीनों, इन तीनों को जो है इसने कट किया क्लोजिंग बेसिस पे। तो अभी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 42,375 ही हो जाएगा और ये कंफर्मेशन के लिए भी होगा। तो अगर 43,375 अगर आपका ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो पहला तो साइन यही होगा कि यहीं से गिर सकती है। अगर ये इन केस इसको ब्रेक करता भी है तो नेक्स्ट जो होगा अगेन हो सकता है कि 480 या 500 का एक मूव ले। तो आपको फाइनली जो है 43,500 को एज ए रेजिस्टेंस देखना है और वहाँ पे अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे एक सेल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे जो पहला जो लेवल होगा वो होगा 43,375 वेट एंड वॉच के लिए। 43,375 पे आप बिड डाल के सेल नहीं कर सकते, लेकिन 43,500 पे आप ऑर्डर डाल के भी सेल कर सकते हो 43,525 का एसएल लेके। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और 43,500 के जो है ऊपर खुल रहा है या आसपास खुल रहा है, फिर आप बिड डाल के मत सेल करना, वेट एंड वॉच करना कि ये ऊपर जा रहा है कि क्या कर रहा है। अगर अगेन 500 के पास इस तरीके से मूवमेंट करके गिरने लगे तब यहाँ सेल कर सकते हो और यहाँ बैक में ऐसा लगा सकते हो। जो भी यहाँ पे स्विंग होगा इसके स्विंग के बैक में यहाँ सेल रख के और आराम से ये जब लो ब्रेक हो तो इसके हिसाब से सेल कर सकते हो, या बिल्कुल कंफर्मेशन हो जाएगी जब वो आके फिर से जो है ऊपर से और 43,375 का जो है लेवल ब्रेक कर देगा। तो एनी हाउ यहाँ पे एक मार्केट जो है स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेवल अगर 43,500 ब्रेक करता है तो फिर एक फायरवर्क मूव दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल फिर लेवल्स होंगे जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है और उसको ब्रेक करेगा। इसलिए लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ से गिरेगा तो पहला जो बड़ा टारगेट है वो 43,000 तक का है, ठीक है, यानी कि 500 पॉइंट का टारगेट है। अब अगर आप 500 पे सेल करेंगे तो 500 पॉइंट मिलेगा। 375 के पास अगर आपका सेल आ जाता है तो आपको 375 पॉइंट मिलेंगे। अगर 300 के नीचे सेल होता है तो आपको 300 पॉइंट मिलेंगे। तो आपको देखनी है कि आपकी जगह कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कहाँ पे आप इसको सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों लेवल मैंने दिए हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा और इसको वेट एंड वॉच करके आप काम कर सकते हैं। अगर 43,050 टूटेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो है 42,875 के पास होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट की जो बात होगी वो नेक्स्ट सेशन में होगी। इससे बड़ी जो है रेंज नहीं दिखाई दे रही फिलहाल के लिए, तो इससे बड़े रेंज के लिए हमें फोकस भी नहीं करके चलना है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के लिए। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 18,225 का, जो सपोर्ट है वो है 17,985 का। अब हम लोग बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ही स्ट्रांग थी और मैंने आपको दिया भी निफ्टी में ही कॉल ऑप्शन। अगर कई लोगों ने मैंने देखा कि रोंदू वाला फेस बनाया था, तो दोस्त ऐसा नहीं होता है। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो होता है उसको अफोर्ड किया कीजिए।
अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हुआ और सेम पॉइंट जो निफ्टी में मिल गया। तो कहने का मतलब है कि M2M में नो प्रॉफिट नो लॉस या ब्रोकरेज घर से गई। लेकिन अगर आप 30 दिन ट्रेड लेंगे तो एक दिन आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। और मार्केट में ऐसी डल मूव है तो यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। मार्केट में अगर ये रहता कि चलो मूव अच्छी है तो इमीडिएट उसको रिकवरी भी कराई जा सकती है। तो खैर अभी जो नेक्स्ट है निफ्टी का 18,220, जो मैंने आपको कल सेशन में भी बताया था कि पहला जो हर्डल है वो 18,220 ही है। अगर इसको वेट एंड वॉच करके करेंगे तो देख सकते हैं इसको सेल के लिए। अदरवाइज यस, इसके बाद जो है 18,320 था। तो अगर किसी ने कल का इन द सेंस की जो संडे का सेशन किसी ने ध्यान से देखा होगा और उसको भली बात समझा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर आपने कितना भी यहाँ वेट करके सेल किया तो आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे 30-40 पॉइंट मिल गया। बाई करके किया हमारे कॉल पे तो गेन मिला, अगर सेल करके भी कॉल किया हमारे रिव्यू पे तो भी आपको गेन मिला। अब निफ्टी के लिए ये लेवल जो है रेजिस्टेंस हो गया आज से 18,220। तो आपको वेट एंड वॉच करना है कि 18,175 ये क्या कर रहा है। अगर नहीं ब्रेक होगा तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट चूँकि ये भी एक प्राइस एक्शन कर चुका है तो अगर इन केस मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे और 18,125 के लेवल को वॉलेट करना शुरू करे तो आप यहाँ से फिर सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। पहला जो टारगेट बन रहा है वो 18,050 का बन रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो 18,000 का बनेगा और 18,000 जब टूटेगा तो 17,950 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ तक हो सकता है कि हम एक्सपायरी के दिन पहुँच जाए और फिर यहाँ से हमें एक बाइंग दिखाई दे सकती है। आज जो आपने फाइनेंस निफ्टी में गिरावट देखी सडन, वो सिर्फ एक्सपायरी मूव था दोस्तों। वो गेम चलते रहते हैं, इस गेम को आपको समझना होगा। मैं थोड़ा फील्ड में था, बाहर था, अदरवाइज मैं पुट ऑप्शन को जो है रडार पे लगा कर रखा था, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था। लेकिन 30 से 40 पॉइंट की मूव हो रही थी, इसीलिए मैंने अवॉइड किया कि एक तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट का बैंक निफ्टी में ऑलरेडी जो स्टॉप लॉस हो चुका था। सो मैं अगर एक स्टॉप लॉस हो जाता है तो अवॉइड करता हूं, अगर मार्केट में बड़ी मूव ना हो तो ना देने के लिए। क्योंकि अगर फिर गलती से अगर स्टॉप लॉस हो गया तो कई सारे फॉलोअर्स हैं उनको जो है हार्ट होता है कि चलो स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि कई लोग मानते हैं कि स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ दोस्त कि स्टॉप लॉस होगा। उसको आप रिग्रेट मत किया कीजिए कि स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये मार्केट की एक सच्चाई है, हमारे साथ स्टॉप लॉस होना ही होना है। लेकिन 9 स्टॉप लॉस नहीं होने चाहिए और एक टारगेट नहीं आना चाहिए। एक टारगेट आएगा और 9 स्टॉप लॉस होगा तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे नहीं होता। आई होप आप लोग अवेयर होंगे। अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर दीजिएगा ताकि जो नए फॉलोअर हैं उनको स्ट्रेंथ मिले और वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ बने रहें। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी, तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 19,275 का, जो सपोर्ट है वो है 19,085 का। अब फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, आज तो एक्सपायरी हो गई, काफ़ी छोटी एक्सपायरी। अब आप देख सकते हो कैंडल की साइज है कि कितनी छोटी जो है इसकी कैंडल की साइज रही है। तो एक्सपायरी भी उसी हिसाब से होनी थी, मात्र 40 से 50 पॉइंट में जो है एक्सपायरी हो गई। तो कल सबसे पहले ओपनिंग के बाद हम फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ बहुत टाइम दिया है। तो ये जो रेंज इसने क्रिएट की है ये क्या कर रहा है, जो कि 19,250 से लेके और 19,220 का है। बहुत बड़ी रेंज नहीं है, आपको 30 पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। अगर ये जाके यहाँ पे और इसको ब्रेक नहीं करके इस तरीके से नीचे आने लगा तो आप यहीं पे इसको सेल कर लो। अगर ये यहाँ खुल के इस तरीके से कंसोलिडेट कर फिर 19,175 को ब्रेक कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे सेल कर लो, ये जो है बेस्ट होगा। 19,175 पे सेल करोगे तो पहला टारगेट 19,100 के आसपास, और 19,000 जब फिर 75 टूटने लगेगा तो फिर पहला टारगेट जो है आपका इसके बाद से 19,000 आएगा, यानी कि यहाँ से ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो फाइनेंस निफ्टी में तो मूव बहुत छोटी थी आज, हो सकता है कि कल मूव मिल जाए, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे फोकस करके चलनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने 3 बेहतरीन स्टॉक की, जिसमें से मैंने 2 स्टॉक्स लिए हैं। आज का एक स्टॉक जो है रिपीटेड है, कंटेनर को मैंने आज भी दिया था। यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन मैंने बाई दिया था आज बेसिकली 612 वगैरह के ऊपर, और काफ़ी अच्छा जो है मूव लिया इसने, 623 का जो है हाई लगाया हुआ है। तो कल का जो बाइंग लेवल होगा 624 के ऊपर होगा और ऐसे हम मेंटेन करेंगे 612 का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉल है दोस्तों, वो है हमारा टीवीएस मोटर। आज थोड़ा सुर्खियों में था इसलिए ये रिवर्सल दिखा गया, लेकिन कल हम इसको कॉन्ट्रा लेंगे। 1154 के नीचे अगर प्रॉपरली सस्टेन हो रहा है तो 1165 के एसएल से इसको सेल करेंगे। प्रॉपर सस्टेन होने के बाद सेल कीजिएगा, और ये गिरेगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, सो इसको रडार पे रखिएगा। एंड कितने लोगों ने रेगी की कॉल ली, उम्मीद है आपको जो है अच्छा लगा होगा। बाई लेते ही गेन स्टार्ट हो गया, जिसने भी लेट लिया थोड़ा ही मिला लेकिन गेन मिला। कल होपफुली जो है पहला टारगेट आ जाना चाहिए।
तो अगर पहला टारगेट आता है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो वो कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो जो दिए गए टारगेट हैं वो मुकम्मल होंगे, बट उसमें टाइम लगेगा जो भी उसका टाइम दिया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं लर्निंग पॉइंट पे। यहाँ से जिनको लर्निंग नहीं चाहिए वो अपने वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका एक कमेंट है महावीर जी का कि इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि जो टेलीग्राम पे हम लोग कॉल देते हैं बेसिकली इनको समझ में नहीं आ रहा है, शायद इन्होंने नया भी जस्ट फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो महावीर जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आप देखते हो ना, सिर्फ थोड़े से जो वर्ड आते हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली ये सिर्फ वर्ड इसलिए आते हैं क्योंकि स्ट्राइक यहाँ पे दी हुई होती है। मैं स्ट्राइक इसलिए नहीं देता क्योंकि लिखने में कई बार जो इधर उधर हो जाता है तो ट्रेड ना छूटे, इसलिए हम डायरेक्ट स्नैपशॉट देते हैं। तो इस कॉल का मतलब ये है कि ये जो बैंक निफ्टी की जो 43,300 की पुट है, इसको बेसिकली बाई करना था 151 के ऊपर और 130 का जो है एसएल मेंटेन करना था। ठीक है, ये जो है बैंक निफ्टी की जो है कॉल थी। तो कॉल का जो लेवल है वो यहाँ मिलता है, जो स्ट्राइक है वो आपको सामने दिखाई देती है। कोई भी कॉल है मैं उसका स्नैपशॉट इसीलिए देता हूँ ताकि आपको स्ट्राइक को देखने में दिक्कत ना हो। और लेवल क्या है, लेवल हम उसको यहाँ पे नोट करते हैं, क्योंकि कई लोगों को क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, इवन जल्दी में जो है स्ट्राइक में भी दिक्कत हो जाती है और टाइम भी जो है काफ़ी कम रहता है, लाइव मार्केट रनिंग रहता है, इसलिए हम उसको सेव करने के लिए डायरेक्ट स्नैपशॉट देते हैं और ताकि एम्बिग्युइटी भी ना हो और लेवल आपको क्लियर कट सामने दिखाई दे। जैसे हमने एचएल की जो कॉल दी 2950 वाली जो कॉल दी थी वो 89-90 के ऊपर थी, उस समय हमारा जो बाइंग लेवल था वो 95 के ऊपर था और एसएल 83 था। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। और इसमें एक ही और फायदा है कि हमें ये भी नहीं लिखना है कि कौन सी एक्सपायरी है, वीकली है, मंथली है, सब कुछ आपको दिख रहा है। तो ये ईजी है, इन प्लेस आपकी मैं पूरा कंप्लीट एक मैसेज लिखूं आपको भी देखने में ईजी है। और यहाँ पर रेट 2 वर्ड में मैंने एक कॉल जो है फ्लैश कर दी, वो भी इमीडिएट। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से देते हैं। आई होप आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट लर्निंग जो हम लोग चलते हैं वो थी बैंक निफ्टी की जो कॉल थी। तो बैंक निफ्टी की जो कॉल मैंने दी थी दोस्तों 151 के ऊपर बाई था। तो अभी अगर एग्जांपल के लिए जैसे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो जो 151 का जो प्राइस है ना, 151 का जो प्राइस है वो इस तरीके से गया है एक बार, ठीक है, इस तरीके से गया है और दूसरी बार इस तरीके से, लेकिन कभी भी वो जो प्राइस है ना वहाँ पे रुकी नहीं जो बाइंग देने था, जो बाइंग का था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट 1 मिनट या उसके ऊपर 2-3 मिनट ट्रेड ले लेने दीजिए, भले थोड़ा सा 4 रुपये महंगा ले लीजिए लेकिन ट्रेड ले लेने दीजिए, तब लीजिए। वो वहीं पे जाके 155 तक गई है, एक ही बार में गई 155, वापस आ गई, फिर दोबारा गई 155 के नीचे से वापस आ गई। तो टेक्निकली वो देखेंगे तो कॉल एग्जीक्यूट हो ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने उस स्टॉप लॉस को जो है एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि कई लोग नए हैं, उनको आइडिया नहीं है, तो लोग एंट्री लिए होंगे, तो उनको ये नहीं लगे कि हम यहाँ पे जो है फेक अपडेट दे रहे हैं या गलत अपडेट दे रहे हैं। इसलिए हमने बोला कि अगर किसी ने इस लेवल पे ऑर्डर डाल कर लिया तो उसके लिए स्टॉप लॉस है, किसी ने वेट एंड वॉच करके लिया तो उसके लिए कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उम्मीद है आप लोगों के साथ सब कुछ क्लियर होगा एंड कोई भी जो है किसी की शिकायत नहीं होगी। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम @nifty सर्च कीजिए, ज्वाइन होइए, कॉल्स मिलेगी। मार्केट के थोड़ा कंडीशन को सही होने दीजिए, मार्केट में मूवमेंट आने दीजिए, कॉल बिल्कुल यहाँ पे धमाकेदार आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डेटा की वीडियो जरूर देखिएगा, शाम को जो है 8:30 8 PM के करीब हम लोग उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।